हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो लेक्चर में बच्चों हम लोग पढ़ने वाले हैं एलिमेंट्स ऑफ प्रमोशन मिक्स। तो एलिमेंट्स ऑफ प्रमोशन मिक्स स्टार्ट करते हैं फटाफट। प्रमोशन का मीनिंग इसके पहले वाली वीडियो में आप लोगों को बताया था मैंने, ठीक है। अभी हम उसके एलिमेंट्स पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो इसके एलिमेंट्स हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले एडवर्टीजमेंट एंड वर्ड ऑफ माउथ कम्युनिकेशन, सेल्स प्रमोशन, डायरेक्ट मार्केटिंग एंड ऑनलाइन मार्केटिंग, पर्सनल सेलिंग, पब्लिक रिलेशन एंड स्पॉन्सरशिप। तो फर्स्ट इज एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजिंग, है ना। एडवर्टीजमेंट का मतलब तो बच्चों आप लोग बहुत अच्छे तरह समझते हो। एडवर्टाइजमेंट, आप लोग एडवर्टीजमेंट्स तो डेली में हम लोग कई सारे एडवर्टीजमेंट्स देखते हैं, है ना। तो इट इज वेरी कॉमन एलिमेंट ऑफ प्रमोशन मिक्स। एडवर्टाइजमेंट का मीनिंग क्या होता है, अब इसको पढ़ लेते हैं फटाफट। अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन हैज गिवन द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग। अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन ने एडवर्टाइजिंग के बारे में क्या बोला है? एनी पेड फॉर्म ऑफ नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन एंड प्रमोशन ऑफ आइडियाज, गुड्स और सर्विसेज बाय एन आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर। कोई भी पेड फॉर्म, एडवर्टाइजिंग के लिए आप लोग क्या करते हो? पेमेंट करते हो, है ना, खर्चा लगता है ना। तो कोई भी पेड फॉर्म जिसके थ्रू आप नॉन पर्सनल प्रेजेंट कर रहे हो अपने प्रोडक्ट को, अपने ब्रांड को लोगों तक पहुंचा रहे हो, नॉट बाय पर्सनल टच, है ना, नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन एंड प्रमोशन ऑफ आइडियाज, यू आर प्रमोटिंग योर आइडियाज, गुड्स, सर्विसेज बाय एन आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर, ठीक है। दिस कॉन्सेप्ट हैज 4 एलिमेंट। जो एडवर्टाइजिंग होते हैं उसके 4 एलिमेंट्स होते हैं अकॉर्डिंग टू अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन। पेमेंट, नॉन पर्सनल, आइडेंटिफिएबल सोर्स एंड आइडियाज, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। अब इसको हम बहुत इजी लैंग्वेज में पढ़ते हैं। एडवर्टाइजमेंट क्या होता है? एडवर्टाइजिंग वह पेड कम्युनिकेशन है जिसमें कंपनी पैसा देकर टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर, इंटरनेट आदि के माध्यम से अपने प्रोडक्ट का प्रचार करती है। अब यही बात कौन कह रहा था? अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन, है ना। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था, अब यही यहाँ पे वो बात हमको सिंपल लग रही है। एडवर्टाइजिंग का मतलब क्या है कि भैया पैसा देकर अपने प्रोडक्ट का प्रचार करवाना। किस तरह से? टीवी पे, न्यूज़पेपर में, मैगजीन में, बड़े बड़े होर्डिंग्स वगैरह लगवा के, इंटरनेट के थ्रू, सोशल मीडिया पे, किसी भी तरह से अपने प्रोडक्ट का प्रचार करना पैसा देकर, उसको हम बोलते हैं एडवर्टाइजिंग, ठीक है। तो एडवर्टाइजिंग क्या है? पेड कम्युनिकेशन है जिसमें कंपनी क्या करती है? पैसा देती है और अपने प्रोडक्ट का प्रचार करवाती है, ठीक है। अब इसके फीचर्स क्या क्या होते हैं? पेड कम्युनिकेशन है, पैसा देकर किया जाता है। मास ऑडियंस, लोगों तक पहुंचाया जाता है ना। ब्रांड अवेयरनेस, लोगों को जागरूक कराया जाता है कि भैया ये प्रोडक्ट मार्केट में है, प्रोडक्ट की जानकारी देता है, ठीक है। ये एडवर्टाइजमेंट के फीचर्स हैं। एग्जाम्पल, टीवी पर कोका कोला का एडवर्टीजमेंट आप देखते हो, यूट्यूब पर फ्लिपकार्ट का एडवर्टीजमेंट देखते हो, न्यूज़पेपर में सैमसंग का एडवर्टीजमेंट देखते हो मोबाइल का। तो ये सब कहीं पे भी आप कोई एडवर्टीजमेंट देखते हो वो एडवर्टाइजिंग के एग्जाम्पल है। अगर कोई कंपनी नया शैम्पू लॉन्च करती है तो वह टीवी और सोशल मीडिया पर एडवर्टाइजमेंट दिखाती है ताकि लोगों को उसके बारे में जानकारी मिल सके। मतलब कहीं पे भी आप किसी भी प्रोडक्ट का प्रचार देखते हो उसको हम बोलते हैं एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट क्या होता है? पेड फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन थ्रू विच यू इंट्रोड्यूसेस योर प्रोडक्ट, यू क्रिएट योर प्रोडक्ट अवेयरनेस अमंग द पीपल। क्लियर? अब नाउ नेक्स्ट इज वर्ड माउथ कम्युनिकेशन। अब ये क्या है बच्चों? पहले थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज पढ़ेंगे। वर्ड माउथ कम्युनिकेशन हैज ऑलवेज बीन पॉपुलर इन पेनिट्रेटिंग मार्केट्स, ठीक है भैया। ओपिनियन लीडर और इन्फ्लुएंसर। अब देखो आजकल की जनता जो है ना, अब हम लोग इन्फ्लुएंसर्स से इन्फ्लुएंस हुए जा रहे हैं। जो वो बोलते हैं ना, हम वही करने की कोशिश करते हैं, वही करते हैं, है ना। जो लोगों ने बोल दिया कि हाँ ये अच्छा है तो वही अच्छा है ना। जो ओपिनियन लीडर्स का वही ओपिनियन हमारा है। तो जो लोग बोलते हैं ना आजकल जनता वही सुनती है। तो वर्ड माउथ का मतलब भी यही तो है, वर्ड ऑफ माउथ कम्युनिकेशन। जैसे कि मान लो मुझे एक प्रोडक्ट मैंने यूज किया, मुझे अच्छा लगा, मैंने अपनी 4 दोस्तों के सामने बोला कि भैया ये प्रोडक्ट मैं यूज कर रही हूँ तो बहुत ही अच्छा है। अब उन चारों को भी खरीदने की इच्छा हो जाएगी कि हाँ ये खरीद लेते हैं, ये तो अच्छा है। हालांकि उन्होंने यूज नहीं किया, लेकिन मैंने माउथ पब्लिसिटी करी, उसकी वजह से उनको खरीदने की इच्छा हुई। तो इसी को हम बोलते हैं वर्ड ऑफ माउथ कम्युनिकेशन, जब लोग अपने एक्सपीरियंस के आधार पर किसी प्रोडक्ट के बारे में दूसरों को बताते हैं।
मेरे एक्सपीरियंस मैं लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि भैया मैंने ये प्रोडक्ट यूज करा, मुझे बहुत अच्छा लगा, तो लोग भी उसे यूज करने की इच्छा रखते हैं, है ना। तो मैंने क्या किया, वर्ड माउथ कम्युनिकेशन, मैंने लोगों को बताया कि भैया ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, इसको यूज करके देखो। मैंने अपने एक्सपीरियंस के आधार पे लोगों को उस प्रोडक्ट के बारे में जानकारी दी। तो ये क्या होती है, फ्री पब्लिसिटी होती है। जैसे आपने देखा होगा ना, कई बार किटी पार्टी में कुछ लोग होममेड केक बना के ले आते हैं, लोगों को टेस्ट कराते हैं कि मैं देखो ये भैया ऐसे केक बनाती हूँ। अब लोग बात क्या करने लगेंगे, ऑर्डर करने लगेंगे, है ना। और फिर वो लोग ऑर्डर करेंगे, वो दूसरों को बताएंगे। तो जब वो दूसरों को बताएंगे तो ये क्या कहलाएगी, वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी। मतलब बोल के प्रचार होता है, इसमें कोई कॉस्ट नहीं लगती। आपने क्या लोगों को बोला कि भाई दूसरों को बताना, हाँ बोल भी दोगे, तो भी आपने उसको पैसे दिए क्या, नहीं, ये अपने आप ही होती है, इसमें कोई पैसा नहीं लगता। ये बहुत पावरफुल होती है क्योंकि लोग अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव की बात पर बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं, सही है ना। अब मेरे फ्रेंड्स मेरी बात पे विश्वास करेंगे कि हाँ ये प्रोडक्ट इसने यूज करा, इसको अच्छा लगा, मतलब हम भी खरीद सकते हैं, अच्छा है, ठीक है। तो ये फ्री पब्लिसिटी होती है, बहुत पावरफुल होती है क्योंकि लोग अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स की बात पे बहुत भरोसा करते हैं। एग्जाम्पल, आपका दोस्त कहता है कि मामा अर्थ फेस वॉश बहुत अच्छा है, तो आप भी उसे खरीद लेते हैं। किसी रेस्टोरेंट के अच्छे फूड के बारे में आप अपने फ्रेंड्स को बताते हैं या उनसे सुनते हैं कि भैया आज कहीं जाने का मन हो रहा है, कहाँ जाएं, तो आपके फ्रेंड ने बता दिया कि इस रेस्टोरेंट पे चले जाओ, तो आप चले जाते हो कि हाँ भैया इसका एक्सपीरियंस अच्छा है, तो हो सकता है अच्छा ही होगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम वर्ड ऑफ माउथ कम्युनिकेशन। अभी हमने क्या क्या पढ़ा, एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग क्या है, पेड फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है, जिसमें कि आप पेमेंट करके अपना प्रोडक्ट की पब्लिसिटी प्रमोशन करवाते हो, उसको बोलते हैं एडवर्टाइजिंग। और वर्ड ऑफ माउथ कम्युनिकेशन क्या है, जब आप लोगों को अपना एक्सपीरियंस बता के लोगों को बताते हो कि ये प्रोडक्ट आप यूज कर सकते हो क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस तो इस प्रोडक्ट के लिए अच्छा है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज सेल्स प्रमोशन। अब सेल्स प्रमोशन क्या होता है, जैसे कि आपको प्रोडक्ट बेचना है तो आप अपने प्रोडक्ट में कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स जोड़ देते हो, है ना, तो इसको बोलते हैं हम सेल्स प्रमोशन। एनी एक्टिविटी विच एड्स वैल्यू टू प्रोडक्ट और सर्विस फॉर लिमिटेड टाइम पीरियड बाय ऑफरिंग एन इंसेंटिव टू परचेस। द सेल्स प्रमोशन इज अबाउट एक्स्ट्रा बेनिफिट ऑफर्स और वैल्यूज एडिशन टू मेक इमीडिएट परचेस। कई बार क्या होता है, आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट्स मिल जाते हैं, है ना, कूपन्स मिल जाते हैं, बाय वन गेट वन फ्री, फ्री सैंपल, फेस्टिवल ऑफर। तो ये सब क्या तरीके हैं, सेल्स को प्रमोट करने के, सेल्स को बढ़ाने के लिए। तो कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट जो कि इमीडिएट परचेस करने में काम में आते हैं, है ना। जैसे कि अभी मॉल्स में मान लो लिखा है, हर ब्रांड के बाहर लिख दिया उन्होंने 50% डिस्काउंट, भैया लोगों की भीड़ उमड़ पड़ेगी, है ना। तो ये क्या है, सेल्स प्रमोशन के तरीके हैं, जब आप क्या करते हो, कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाते हो, एक्स्ट्रा बेनिफिट देते हो, जिससे कि आपके सेल्स क्या होती है, प्रमोट हो जाती है, बढ़ जाती है, ठीक है। तो इट इज डिफरेंट फ्रॉम एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग से डिफरेंट है ये, पर्सनल सेलिंग, पर्सनल रिलेशन कुछ भी नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे आपने प्रमोशन किया छोटे छोटे एक्स्ट्रा बेनिफिट्स दे करके। ओवर द ईयर सेल्स प्रमोशन इज गेटिंग प्रेफरेंस ओवर एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग से ज्यादा बेनिफिट सेल्स प्रमोशन से होता है क्योंकि कस्टमर को क्या चाहिए, थोड़े बेनिफिट चाहिए, एक्स्ट्रा बेनिफिट चाहिए। तो सेल्स प्रमोशन वह शॉर्ट टर्म इंसेंटिव है जो कि छोटी अवधि के लिए होता है, शॉर्ट टाइम के लिए, जो कस्टमर को जल्दी प्रोडक्ट खरीदने के लिए मोटिवेट करता है ना। शॉर्ट टाइम के लिए कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट आप दे देते हो जिससे कि कस्टमर आपका प्रोडक्ट खरीदते हैं, उसको बोलते हैं सेल्स प्रमोशन। टाइप ऑफ सेल्स प्रमोशन बताई दिया मैंने आपको, डिस्काउंट्स है, कूपन्स है, बाय वन गेट वन फ्री है, फ्री सैंपल, फेस्टिवल ऑफर, इस तरह की आप चीजें कस्टमर को देते हो तो कस्टमर आपका फटाफट प्रोडक्ट खरीदेंगे। एग्जाम्पल, अमेजोन ग्रेट इंडियन सेल में 40% डिस्काउंट चल रहा है, तो भैया फटाफट फटाफट लोग बाग प्रोडक्ट खरीदेंगे। बाय वन गेट वन फ्री पिज्जा ऑफर, सुपरमार्केट में फ्री चॉकलेट सैंपल, तो इस तरह से प्रमोशन होता है, उसको बोलते हैं हम सेल्स प्रमोशन। नाउ नेक्स्ट इज डायरेक्ट मार्केटिंग एंड ऑनलाइन मार्केटिंग। डायरेक्ट मार्केटिंग क्या होता है, जो डायरेक्ट रिलेशनशिप क्रिएट करता है बिटवीन द मार्केटर एंड इट्स कस्टमर, ठीक है। इन नटशेल, डायरेक्ट मार्केटिंग इज अ कस्टम टेलर्ड मार्केटिंग अप्रोच इन विच द कंपनी ऑब्जेक्टिव इज टू बिल्ड अ लास्टिंग रिलेशनशिप विद केयरफुली टारगेटेड इंडिविजुअल कस्टमर। डायरेक्ट मार्केटिंग में क्या होता है, कंपनी सीधे अपने कस्टमर को प्रोडक्ट बेचती है जिसमें कोई इंटरमीडियरी मिडलमैन बीच में नहीं होता है, उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट मार्केटिंग,
है ना। डायरेक्ट मार्केटिंग मतलब कि मार्केटर सीधे किसको प्रोडक्ट बेच रहा है, कस्टमर को, कोई इंटरमीडियरी कोई मिडिलमैन बीच में नहीं है, जिसमें डायरेक्ट रिलेशनशिप कंपनी बनाना चाहती है कस्टमर के साथ। दूसरा होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स और ई कॉमर्स, इन्वॉल्व वाइड रेंज ऑफ ऑनलाइन बिजनेस। ऑनलाइन बिजनेस भैया हमको पता ही है, इंटरनेट के थ्रू जो बिजनेस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ऑनलाइन बिजनेस। ठीक है। इट ऑल्सो रिलेट टू एनी फॉर्म ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन इन विच पार्टीज इंटरेक्ट इलेक्ट्रॉनिकली। इलेक्ट्रॉनिकली पार्टीज एक दूसरे से इंटरेक्ट करती है, फेस टू फेस इंटरेक्शन नहीं होता है। डायरेक्ट में क्या होता है, फेस टू फेस इंटरेक्शन हो रहा है, ऑनलाइन में क्या हो रहा है, फेस टू फेस नहीं हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिकली हो रहा है, डिजिटली हो रहा है, उसको हम बोलेंगे ऑनलाइन मार्केटिंग। ठीक है। अब इसको सिंपल लैंग्वेज में पढ़ लेते हैं, जो कि मैंने हिंदी भी यूज किया है। डायरेक्ट मार्केटिंग में कंपनी सीधे कस्टमर से संपर्क करती है प्रोडक्ट बेचने के लिए, इसमें कोई मिडिलमैन नहीं होता है बीच में। एग्जांपल्स हैं ईमेल मार्केटिंग, एसएमएस, टेली मार्केटिंग, कैटलॉग मार्केटिंग, इसमें डायरेक्टली कस्टमर के साथ डील करती है कंपनी। एग्जाम्पल्स मोबाइल पर शॉपिंग एप्स के प्रमोशन दिखाना भैया, बैंक का कॉल करके क्रेडिट कार्ड ऑफर देना, तो डायरेक्टली कस्टमर तक रीच कर रहे हैं ये लोग, कोई मिडिलमैन बीच में नहीं है। ऑनलाइन मैंने बताया आपको, इंटरनेट या डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रोडक्ट का प्रमोशन करना, जैसे कि सोशल मीडिया, यूट्यूब, वेबसाइट, गूगल एड, ये सब क्या हो गए, ऑनलाइन। एग्जाम्पल इंटरनेट पर क्लोथिंग ब्रांड की एड, यूट्यूब पर ऑनलाइन कोर्स प्रमोशन, फेसबुक पर रेस्टोरेंट के एड्स, ये सब किसके अंदर आ जाएंगे बच्चों, ऑनलाइन के अंदर। ठीक है। अब हम आ जाते हैं पर्सनल सेलिंग। पर्सनल सेलिंग क्या होता है, पर्सनल सेलिंग में सेल्समैन जो होता है सीधे कस्टमर से मिलकर प्रोडक्ट की जानकारी देता है और उसे खरीदने के लिए कन्विंस करता है। तो पर्सनल सेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है प्रमोशन मिक्स का। इट इज टू वे कम्युनिकेशन, क्योंकि कस्टमर से आप डायरेक्टली मिल रहे हो, उनसे बातचीत कर रहे हो, उनको कन्विंस कर रहे हो कोई प्रोडक्ट खरीदने के लिए, उसको बोलते हो पर्सनल सेलिंग। फेस टू फेस मिलकर कस्टमर को कन्विंस कर करके कि भैया प्रोडक्ट खरीदो बहुत अच्छा है, उसको उसकी जानकारी दो, उसको कन्विंस करो और फेस टू फेस मिल करके उनको प्रोडक्ट बेच दो, उसको बोलते हैं हम पर्सनल सेलिंग। जो कि सेल्समैन वगैरह होते हैं ना, वो लोग करते हैं। पर्सनल सेलिंग में सेल्समैन क्या करते हैं, सेल्स पर्सन सीधे कस्टमर से मिलते हैं, प्रोडक्ट की जानकारी देते हैं, उन्हें खरीदने के लिए कन्विंस करते हैं, मोटिवेट करते हैं, और तो उसे बोलते हैं हम फेस टू फेस कम्युनिकेशन होता है इसमें, इसको बोलते हैं पर्सनल सेलिंग। फीचर्स, पर्सनल इंटरेक्शन होता है, कस्टमर के डाउट क्लियर हो जाते हैं, उनको पता चलता है कि प्रोडक्ट को कैसे यूज करना है। प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशन भी पॉसिबल होता है, डेमो दिखा देते हो आप प्रोडक्ट का। ठीक है। एग्जाम्पल कार शोरूम में सेल्समैन कार के फीचर्स एक्सप्लेन करता है। ठीक है। कार खरीदने गए आप, शोरूम में गए, तो वो आपको पर्सनल सेलिंग करता है ना, मिल करके बताता है। ठीक है। इंश्योरेंस एजेंट पॉलिसी समझाता है, एलआईसी वाले हमारे घर पे आ जाते हैं कितनी बार, हमें पॉलिसी समझाते हैं, तो वो लोग फेस टू फेस मिलकर पॉलिसी बेचते हैं ना, आपको कन्विंस करते हैं कि भाई ये पॉलिसी खरीदो, ये बहुत अच्छी है। ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक स्टोर में सेल्समैन टीवी का डेमो देता है, आप इलेक्ट्रॉनिक स्टोर में चले गए, है ना, वहां पे आपको कुछ खरीदना है, मोबाइल खरीदना है, तो वो आपको जानकारी देते हैं, आपको कन्विंस करते हैं। टीवी खरीदना है तो वो आपको डिटेल में बताते हैं कि कौन सी टीवी खरीदो, उसका डेमोन्स्ट्रेशन वगैरह देते हैं। तो ये हो जाता है पर्सनल सेलिंग। नाउ नेक्स्ट इज पब्लिक रिलेशन एंड स्पॉन्सरशिप। पब्लिक रिलेशन क्या होता है, देखो एडवर्ड लुइस बर्नेस हु इज कंसिडर्ड द फाउंडिंग फादर ऑफ मॉडर्न पब्लिक रिलेशन। ठीक है। फाउंडिंग फादर ऑफ मॉडर्न पब्लिक रिलेशन कौन है, एडवर्ड लुइस बर्नेस, अलोंग विथ आईवी ली। नाउ पब्लिक रिलेशन कंसर्न्स विथ क्रिएटिंग म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन मार्केट एंड इट्स टारगेट ग्रुप, है ना, आपस में रिलेशंस बनाना, पब्लिक से रिलेशन बनाना, किस किस के, मार्केटर के, किससे, टारगेट ग्रुप से। क्रिएटिंग अ गुड पब्लिक इमेज अमॉन्ग ऑल द स्टेक होल्डर इज असेंशियल। अब लोगों के दिमाग में आपके ब्रांड की एक इमेज बिल्ड होनी चाहिए, है ना, तो लोगों से आपके क्या बनेंगे, पब्लिक रिलेशन बनेंगे। पब्लिक रिलेशन इज अ ब्रॉड सेट ऑफ गाइडलाइंस विच मेक यूज ऑफ एडवर्टाइजिंग, annual report, brochure, even sponsorship, and undertaking social projects like helping poor, environment to build or maintain a favorable image। देखो कस्टमर से रिलेशन बनाने के लिए, अपनी ब्रांड की इमेज बिल्डिंग के लिए लोग बाग क्या करते हैं, एडवर्टीजमेंट्स करते हैं, कुछ सोशल वर्क करते हैं, जैसे कि लोगों की मदद कर दी, इन्वायरमेंट को बचाने के लिए कुछ काम करते हैं,
स्पॉन्सरशिप करते हैं, एनुअल रिपोर्ट बताते हैं लोगों को, एडवर्टाइजिंग करते हैं, ब्रोशर्स वगैरह, इवेंट स्पॉन्सरशिप। तो इस तरह से लोगों के दिमाग में एक इमेज बिल्ड करते हैं। तो पब्लिक रिलेशन का मतलब क्या है? कंपनी और पब्लिक के बीच अच्छा रिलेशनशिप बनाना। इसका मतलब कंपनी की जो है वो पॉजिटिव इमेज लोगों के माइंड में क्रिएट करना। ठीक है, ये क्या होता है आपका पब्लिक रिलेशनशिप। जैसे कि प्रेस रिलीजेस, प्रेस के साथ इंटरव्यूज, सोशल एक्टिविटीज कुछ कर दो, चैरिटी कर दो, कम्युनिटी प्रोग्राम्स कर दो। इस तरह की चीजों से आपकी ब्रांड की पब्लिक इमेज अच्छी बन जाती है और लोगों को पता भी चलता है ना। आपके ब्रांड का प्रमोशन भी होता है, लोगों को पता भी चलता है, और आप कुछ सोशल वर्क के थ्रू, है ना, किसी भी चीज के थ्रू, किसी इवेंट के थ्रू लोगों तक पहुंचते हो। ठीक है, एग्जाम्पल, कंपनी ने ट्री प्लांटेशन प्रोग्राम कर दिया तो इको फ्रेंडली कुछ मेजर्स अडॉप्ट कर लिए, स्कूल ने स्कॉलरशिप प्रोग्राम चला दिए, डिजास्टर रिलीफ डोनेशन कर दिए। तो इस तरह की कुछ चीजें करके आप लोगों की नजरों तक आते हैं, उनके आगे आपकी इमेज बिल्डिंग होती है। तो दिस कम्स इन पब्लिक रिलेशनशिप। नाउ लास्ट वन इज स्पॉन्सरशिप। स्पॉन्सरशिप, कुछ स्पॉन्सर्स होते हैं ना, जैसे कि आपने कोई सा आप टीवी सीरियल देखते हो, है ना, उसमें आपने कई बार एंकर्स को बोलते हुए सुना होगा ना, दिस प्रोग्राम इज स्पॉन्सर्ड बाय दिस, है ना। जैसे कि बिग बॉस देख रहे हैं तो स्पॉन्सर के नाम लेते हैं भाई सलमान खान। तो आपको क्या पता चलता है कि वो कंपनी का, ब्रांड का नाम आपके कानों में जाता है, तो उस ब्रांड का क्या हो रहा है? प्रमोशन हो रहा है ना। तो प्रमोशन कैसे होता है? अगर आप किसी प्रोग्राम को, किसी इवेंट को पैसा देते हो, स्पॉन्सर करते हो, तो वहां पे भी वो आपका बार बार नाम लेते हैं, तो प्रमोशन होता है आपका। देखो, स्पॉन्सर लाइक अदर मार्केटिंग एक्टिविटीज मोर देन सेंचुरी ओल्ड, काफी पुराना कॉन्सेप्ट है। इट एंटर्ड द ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी अराउंड 1930। टू स्पॉन्सर समथिंग इज टू सपोर्ट फाइनेंशियली or in kind an event, activity, person or organization financially or through the provision of product or service to reach specified business goals for commercial advantage। आप क्या करते हो? पैसा दे करके कोई प्रोग्राम है, इवेंट है, उसको पैसा देते हो, फाइनेंशियल सपोर्ट देते हो, जिसके बदले में वो आपका प्रमोशन करते हैं। ठीक है, आपका नाम लेते हैं, आप उनके इवेंट में फोटो वोटो, बैनर वैनर लगा देंगे, है ना, उसमें आपके ब्रोशर वगैरह में आपकी फोटो छपवा देंगे, पैम्पलेट वगैरह में, है ना। या फिर कोई, जैसे मैंने आपको बताया टीवी सीरियल है, तो उसमें जो एंकर है, जो होस्ट है, वो बोल देगा कि भाई स्पॉन्सर्ड बाय, तो वहां पे आपका नाम हाईलाइट हो जाएगा। तो लोगों के दिमाग में आपके प्रोडक्ट की अवेयरनेस होगी, जानकारी मिलेगी, उनके दिमाग में क्लिक होगा ब्रांड। ठीक है, तो जब कोई कंपनी इवेंट, प्रोग्राम या स्पोर्ट्स टीम को फाइनेंशियल सपोर्ट देती है तो उसे स्पॉन्सरशिप कहते हैं। इससे कंपनी की पब्लिसिटी बढ़ती है। जैसे कि आईपीएल टीम के स्पॉन्सर्स होते हैं, है ना, टीम में स्पॉन्सर्स होते हैं ना, वो लोग पैसा लगाते हैं। क्रिकेट मैच में ब्रांड्स के लोगोज होते हैं। ठीक है, ब्रांड के लोगोज क्यों लगाते हैं वो लोग? क्योंकि ब्रांड वालों ने स्पॉन्सरशिप करी है। कॉलेज इवेंट में कंपनी स्पॉन्सरशिप होती है। अगर कोई कंपनी स्कूल स्पोर्ट कंपटीशन को स्पॉन्सर करती है और बैनर लगाती है तो उसको बोलते हैं स्पॉन्सरशिप। जो लोग स्पॉन्सर करते हैं उनके वो बैनर्स लगा सकते हैं, है ना, वो अपना एडवर्टीजमेंट शो कर सकते हैं वहां पर। तो जितने लोग होंगे उनकी नजरों में वो एड आएगा, तो आपकी पब्लिसिटी होगी ना, प्रमोशन होगा। तो दिस आर सम एलिमेंट्स ऑफ प्रमोशन मिक्स। प्रमोशन मिक्स के हम लोगों ने कौन कौन से एलिमेंट पढ़े बच्चों यहाँ पे? एडवर्टाइजिंग, वर्ड ऑफ माउथ कम्युनिकेशन। एडवर्टाइजिंग मतलब पेड प्रमोशन, है ना, पेमेंट करके आप एडवर्टाइज करते हो अपने प्रोडक्ट को। कहाँ कहाँ पे? टीवी पे, न्यूज़पेपर पे, होर्डिंग्स वगैरह, है ना, सब बताया मैंने। वर्ड ऑफ माउथ मतलब कि लोग बाग अपने पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करते हैं और उसके थ्रू आपका प्रोडक्ट प्रमोट हो जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट। सेल्स प्रमोशन मैंने बताया, छोटे छोटे ऑफर दे करके, जैसे डिस्काउंट वगैरह, बाय वन गेट वन एंड ऑल, तो उसके थ्रू सेल्स प्रमोशन होता है। डायरेक्ट मार्केटिंग, डायरेक्ट फ्रॉम मार्केटर टू कस्टमर, है ना। ऑनलाइन मार्केटिंग, ऑनलाइन, है ना, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू वाया इंटरनेट। देन पर्सनल सेलिंग मैंने बताया आप लोगों को कि पर्सनली जो मार्केटर होता है, जो जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप का बताया था मैंने, वहाँ आप टीवी, कंप्यूटर कुछ भी देखने जाते हो तो वो लोग आपको पर्सनली मिल करके पूरा बताते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन देते हैं, है ना। तो फेस टू फेस इंटरेक्शन के थ्रू जो सेल्समैन होता है वो प्रोडक्ट बेचता है। पब्लिक रिलेशन, लोगों के दिमाग में एक बिल्ड करना, इमेज बिल्ड करना, कंपनी की गुड इमेज बिल्ड करना।
है ना। तो उससे पब्लिक रिलेशन बनते हैं, बाय डूइंग सोशल वर्क्स एंड ऑल, चैरिटी डोनेशंस वगैरह। स्पॉन्सरशिप मैंने बताया कि पैसा दे करके फाइनेंशियल सपोर्ट देते हैं हम किसी चीज को, किसी इवेंट को, किसी प्रोग्राम को, तो वहां पे हम स्पॉन्सरशिप बोलते हैं उसको, है ना। और वो लोग हमारा उसके बदले क्या करते हैं, प्रमोशन करते हैं, जिसके बदले हम एडवर्टीजमेंट भी हमारा वहां पे लगा सकते हैं, बैनर वैनर। तो ये हो गया हमारा स्पॉन्सरशिप। ठीक है, आई होप द टॉपिक इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। एलिमेंट्स ऑफ प्रमोशन में बच्चों हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। कोई डाउट रहता है तो यू कैन आस्क इन मी इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।